नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज ये छठी वीडियो है पाइथन बेसिक्स के ऊपर। ऐसे ही पूरी प्लेलिस्ट तैयार हो रही है ताकि आप पाइथन का बेसिक भी सीख सको और साथ में 3D सिमुलेशन जो आप सीखना चाहते हो वो भी मेरे चैनल के माध्यम से आप सीख सको। तो इसलिए चलिए आज से शुरुआत करते हैं। आज हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के ऊपर। तो ये मैंने पूरी लिस्ट बनाकर पहले से रखी है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बूलियन डाटा टाइप को। मैंने आपको बताया था, याद होगा, कि कॉम्प्लेक्स डाटा टाइप होता है, इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, स्ट्रिंग डाटा टाइप होता है। ठीक है, और उसी सीरीज़ में मैं एक बताना भूल गया था तो आज बता रहा हूँ। बूलियन डाटा टाइप जिसको हम कहते हैं या ट्रू है या फॉल्स है कोई स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ अगर लिख दूँ ऐसे TRUE ट्रू, ठीक है, और अगर मैं लिख दूं ऐसे फॉल्स, तो ये हमारा बूलियन डाटा हुआ। अब इसकी टाइप पता करके देखते हैं। देखो मैंने लिखा टाइप ट्रू, तो ये क्या आएगा, ये बूलियन आएगा। और ऐसे ही फॉल्स, तो फॉल्स भी हमारे पास क्या आएगा, बूलियन आएगा ऑफ कोर्स। तो अब आगे चलते हैं। अब इनको यूज़ करेंगे हम अपने कंपैरिजन ऑपरेटर को डिफ़ाइन करने के लिए। तो अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है कि देखो, जब हम दो नंबर्स की या दो जो मतलब वेरिएबल्स होते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी आपस में तुलना करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। जैसे मैथ्स में इक्वल टू होता है, ठीक है, लेकिन ये सिंगल इक्वल टू नहीं है, ये डबल इक्वल टू होगा। इसका मीनिंग है कंपैरिजन। अगर हम सिंगल इक्वल टू यूज़ करेंगे, जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू 2, तो इसका अर्थ हुआ कि ये असाइन हो गया, 2 इसमें स्टोर हो गया, x वेरिएबल के अंदर 2 को स्टोर कर लिया गया। ठीक है, तो ये हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर और ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो चलो इसको यूज़ करते हैं। जैसे मैंने लिखा x इक्वल टू 2, ठीक है, y इक्वल टू 3। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या x जो है वो y के इक्वल है या नहीं। तो मैं ऐसे ही लिखूँगा इसको, मैं लिखूँगा x इक्वल इक्वल y, मतलब ये कंपेयर कर रहा हूँ। अगर तो सही होगा तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। तो ऐसे, तो ये हमारा बूलियन में एक्सप्रेशन आ गया फॉल्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। अच्छा, अब जैसे अब कुछ और हम लिख कर देखते हैं। जैसे ये किया था हमने इंटीजर वैल्यू के लिए, अब फ्लोट के लिए या कॉम्प्लेक्स के लिए भी ये चीज़ आएगी। जैसे मैं लिखूँगा, मान लो मैं अपना नाम लिखता हूँ पहले, चलो स्ट्रिंग वैल्यू के लिए बताता हूँ। मैंने अपना नेम लिखा मुकुल, ठीक, और एक और मैंने नेम लिखा, ये मैं कह देता हूँ नेम 1, ठीक है। इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया, असाइन कर दिया मुकुल, और मैंने नेम 2 में असाइन कर दिया क्या, मुकेश। ठीक है, तो क्या ये दोनों नेम सेम हैं, यही हमने चेक करना है। तो नेम 1 कंपेयर विद नेम 2, तो क्या ये हैं, नहीं है। अच्छा, तो क्या नेम 1 के इक्वल है, मतलब मेरा नाम मेरे नाम के इक्वल है, यस, ट्रू। तो ये आ गया। अब ऐसे ही जैसे कोई नेगेटिव नंबर आप कंपेयर करना चाहते हो, जैसे मान लो मैंने लिखा -9 कंपेयर विद +9, क्या ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं। और अगर मैं लिखूं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -887, ठीक है, क्या ये इक्वल है एक्चुअल 87 के, तो यस, क्योंकि एब्सोल्यूट फंक्शन क्या करता है, इसको पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, अब जैसे दो आप क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयर कर सकते हो, Z1, तो Z1 इक्वल टू, जैसे मैं लिखता हूँ 3 + 4J, और ऐसे ही Z2 लिखा 3 - 4J। अच्छा, अब ये दोनों इक्वल तो नहीं आएंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, पर चलो हम करके देखते हैं। Z1 इक्वल इक्वल Z2, तो क्या है, इक्वल नहीं आए, परंतु इनके क्या मैग्नीट्यूड सेम आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो हम कंपेयर करते हैं एब्सोल्यूट Z1, क्या ये इक्वल है एब्सोल्यूट Z2 के। तो हम इसको साथ के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ कॉमा डाल देंगे क्योंकि मैं प्रिंट फंक्शन का यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी। तो ऐसे,
देखो पहली एक्सप्रेशन आ गई फॉल्स और दूसरी आ गई ट्रू, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम पाइथन में कंपेयर करते हैं। अब आगे चलते हैं। नॉट इक्वल टू जस्ट इसका ऑपोजिट हुआ तो उसके लिए सिंबल है ये एक्सक्लेमेशन साइन और ये इक्वल। अच्छा देखो, क्या 3 जो है वो 7 के इक्वल नहीं है? हाँ बिल्कुल ठीक बात है ये, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि 3 जो है वो 7 के इक्वल नहीं होता। अब आगे हम चेक करते हैं कि 5 का जो क्या कहते हैं स्क्वायर है, ये क्या इक्वल नहीं होता 5, ये इक्वल नहीं होता 20 + 5 के? क्या ये बात सही है? तो इसका आंसर पहले चेक करते हैं, फॉल्स। क्यों? क्योंकि ये भी 25 है और ये भी 25 है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब यहाँ बोला जा रहा है कि दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस। अब 25 इज़ नॉट इक्वल टू 25, ये तो फॉल्स ही आएगा ना। तो इस प्रकार से ये चेक कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में कुछ देख लेते हैं। जैसे मैं मान लो चेक करना चाहता हूँ कि क्या ABC ये वाली स्ट्रिंग क्या नहीं है इक्वल किसके इक्वल ABC ऐसे, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर? ट्रू आएगा, क्योंकि देखो ये है ABC और ये है ABC स्पेस भी एक स्ट्रिंग होता है, तो ये भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है हमारे कंप्यूटर में, तो इसीलिए ये दोनों इक्वल नहीं हैं और ये सही बात है। अब आगे कोई और, जैसे कॉम्प्लेक्स चलो लगा लेते हैं हम। नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं, डेसिमल वैल्यू कंपेयर करते हैं, फ्लोट वैल्यू है ना। क्या 3.0 जो है वो क्या इक्वल नहीं होता 3 के? चेक करें तो ये फॉल्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि न्यूमेरिकली दोनों सेम होते हैं और सेम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसीलिए ये फॉल्स आया, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। लेस देन और इक्वल टू, ये बात तब आती है कि जब हमें कंडीशन अप्लाई करनी होती है, या तो एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से छोटी होनी चाहिए या उसके बराबर तक आ सकती है, बस उससे ज़्यादा उससे बढ़ नहीं सकती। तो मैं ये कह सकता हूँ, जैसे मैथ्स में हम इनइक्वालिटीज़ लिखते थे, इनइक्वालिटीज़ इक्वेशंस लिखते थे, है ना। तो x मैं लिखता हूँ, जैसे x मान लो 2 और y लिखता हूँ मैं 6, ठीक है। तो चेक करके देखते हैं कि क्या x लेस देन है या इक्वल है 6 के। तो क्या आएगा? ओ सॉरी 6 नहीं, मुझे y लिखना था, चलो कोई बात नहीं, बात तो एक ही है। तो क्या, हाँ बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं यहाँ 6 भी लगा दूँ, x को मैं 6 ले लूँ, तो क्या ये चीज़ सही आएगी? बिल्कुल सही आएगी, क्योंकि एटलीस्ट इक्वल तो है ना। और अगर मैं इसको 60 लिख दूँ तो क्या आएगा? तो फॉल्स आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अच्छा अब आगे कुछ और देख लेते हैं इसमें। जैसे हाँ स्ट्रिंग एक्सप्रेशन देख लेते हैं। स्ट्रिंग एक्सप्रेशन में ये काम नहीं करेगा, सॉरी, ये न्यूमेरिकली सही होता है बस, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में सही रहेगा हमारा, स्ट्रिंग में काम नहीं करेगा। अच्छा तो अब क्या -8 जो है वो स्मॉलर देन है इक्वल टू है किसके? 0 के। बिल्कुल ठीक है। वैसे ही क्या 0 है वो स्मॉलर देन है इक्वल टू है 0 के ही? बिल्कुल है, क्योंकि अपने आप से इक्वल तो है, कम से कम छोटा तो नहीं है। अब ऐसे ही जैसे ये था वैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाता है, तो ये हम मतलब जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो फॉल्स ही आना ना, तो ना तो ये इक्वल है ना ये बड़ा है 3 इसके। अब 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, तो ये क्या आएगा? ट्रू आएगा, क्योंकि 4 बड़ा तो है कम से कम। अब आगे जैसे हम लिखते हैं एब्सोल्यूट ऑफ 9, क्या ये बड़ा है या इक्वल है किसके? एब्सोल्यूट ऑफ -9 के, है ना। तो ये क्या आएगा? ये ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, 9 भी और ये भी 9 बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये हो गया, तो ये हमारा हुआ ग्रेटर देन इक्वल टू। अच्छा अब एक हम बड़ी सी एक्सप्रेशन यहाँ लिखते हैं। तो
चेक करते हैं कि क्या उसमें से सही आता है। अब देखो मैं लिखता हूँ, जैसे 3 वैल्यूज़ लिखता हूँ, A 3, B 7 एंड C इक्वल टू क्या लिखते हैं 5। तो ये 3 वैल्यूज़ मैंने लिखी। अब एक मैं बड़ी सी एक्सप्रेशन लिखता हूँ इनइक्वालिटी की। मैं लिखता हूँ A प्लस बी लेस देन इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई C। अब देखते हैं कि इसमें ट्रू आता है या फॉल्स आता है। वैसे आपको क्या लगता है? देखो 7 पहले चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये ट्रू आ रहा है, क्यों? 2C होता है 10। ओके, तो A प्लस बी ये भी 10 है। 10 इक्वल टू तो 10 है ना, कम से कम। यहाँ स्मॉलर देन का साइन भी है और इक्वल का साइन भी है, तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। तो ठीक है, या ग्रेटर देन की भी अगर बात लगा लें, तो अगर मैं ग्रेटर देन लिखता तो भी तो ये चीज़ सही आती, क्योंकि एटलीस्ट वो तो है ही। अच्छा, इसी प्रकार से जैसे ये थे वैसे ही लेस देन है। अब लेस देन का कंसेप्ट आपको पता ही है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता है नहीं। क्या 3 छोटा है 0 से? सॉरी 3 क्या कह रहा हूँ, -3 छोटा है 0 से? हाँ जी है। फिर अब 6 छोटा है 9 से? हाँ जी है। और ये कहाँ आ गया, मैं ये यहाँ लिखना था, सॉरी। 6 छोटा है 9 से, तो ये हो गया। अब जैसे बात करें 456 प्लस ऐसे कुछ भी रैंडम नंबर, क्या ये छोटा है इससे? तो नहीं, एक ज़ीरो कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, चलो ठीक है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो क्या ये इससे छोटा है? फॉल्स, क्योंकि ये आई थिंक 1 लाख इसके जोड़ से बढ़ा रहा होगा, तो इसीलिए। तो यही ग्रेटर देन के लिए समझ सकते हो आप, जैसे लेस देन के लिए था वैसे ही इसको रिवर्स कर दोगे। तो यही था आज का हमारा बेसिक्स। या चलो एक बार इसको कर देता हूँ, है ना, 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ। 7 ग्रेटर देन 9 नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है। तो 34 ग्रेटर देन 34 ना भाई, ये अरे ये कहाँ चला जाता? 34 ग्रेटर देन 34 ये भी नहीं है। तो 44 ग्रेटर देन 43 है भाई। तो इस प्रकार से, तो ये थे हमारे आज के लॉजिकल ऑपरेटर्स। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर इनके साथ आपको काम करना आ गया तो फिर आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स को समझने के लिए तैयार हो जाओगे और प्रोग्राम्स करने के तैयार हो जाओगे, ठीक है। तो लगभग ऐसे ही ऑपरेटर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आते हैं। C++, R प्रोग्रामिंग, सब में यही यूज़ होते हैं लगभग। तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।